नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज आप पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 और इसमें हम आपको बताएंगे हिंदी से मैथिली में अनुवाद। जी हाँ, तो आज का जो ये मेरा विषय है हिंदी से मैथिली में अनुवाद का, जिसमें कि हम आपको कुछ हिंदी के कुछ सेंटेंसेस हैं जिसे हम मैथिली में उसका अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है कि आपका नाम क्या है, जिसे हम मैथिली में इसका अनुवाद हम करेंगे अहाँ के नाम की अछि। ठीक है, मैथिली में आपका को हिंदी में जो आपका है उसको मैथिली में अहाँ के बोलते हैं, और नाम को नाम ही बोलते हैं मैथिली में भी, या नाव भी बोलते हैं, नाम या नाव। क्या है, क्या को मैथिली में की बोलते हैं, है को प्रायः हम अछि या छी से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अहाँ के नाम की अछि या अहाँ के नाम की छी। दूसरा सेंटेंस आता है कि आपका घर कहाँ है, तो इसे हम मैथिली में बोलेंगे अहाँ के घर कतऽ अछि। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है उसका तो अहाँ के हो गया, घर को घर ही बोला जाता है, घर को घर, और कहाँ कहाँ को मैथिली में कतऽ बोला जाता है। तो इस वर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा, कहाँ को हम कतऽ बोलते हैं, जो कि आगे मैं आपको जो पिछला लेसन था उसमें कहाँ का को क्या बोलते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, फिर भी आप एक बार नोट कर लें। तो कहाँ को हम कतऽ बोलते हैं, इसका आप उच्चारण देख लीजिए। अहाँ अहाँ के घर कतऽ, अहाँ के घर कतऽ, त में अ लगा हुआ है, कतऽ, अहाँ के घर कतऽ अछि। ठीक है, उसके बाद आता है आप क्या काम करते हैं, उसको हम मैथिली में बोलेंगे अहाँ की काम करै छी, अहाँ की काम करै छी, या अहाँ कोन काम करै छी। यहाँ पे काम को काम ही बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, और करना को करै करैत मैथिली में बोलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ाई कितना तक किया है, आपने पढ़ाई कितना तक किया है, अहाँ पढ़ाई कते तक केने छी, यानी कि आप पढ़ाई। अब जैसे मैथिली हिंदी में हम पढ़ाई बोलते हैं और मैथिली में पढ़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो अहाँ पढ़ाई कते तक, यानी कि कितना को हम मैथिली में कते बोलते हैं, कतेक। ठीक है, तो यहाँ पे अहाँ पढ़ाई कते तक केने छी। उसके बाद है आपका गांव का नाम क्या है, अहाँ के गामक नाम की अछि। यहाँ पे गांव को हम मैथिली में गामक, जैसे है यहाँ पे गांव का नाम, तो वहाँ पे गामक नाम बोलते हैं मैथिली में। तो इसका उच्चारण इस तरह से होगा और इसको मैथिली में हम अनुवादित इस तरह से करेंगे कि अहाँ के गामक नाम की अछि। उसके बाद आते हैं आपके पिताजी क्या करते हैं, अहाँ बाबूजी की करैत छथि। अब यहाँ पे देखिए छथि, यहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी के बारे में हम पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपके को अहाँ के आपके है, तो वहाँ पे अहाँ भी बोल सकते हैं या अहाँ के भी बोल सकते हैं। पिताजी का बाबूजी होता है, पता ही है आपको। क्या क्या को हम की से संबोधित करते हैं, तो करैत छथि, छथि एक रिस्पेक्ट, या आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं अहाँ के बाबूजी की करी, अहाँ के बाबूजी की करी छथि। तो ये एक रिस्पेक्टिव वर्ड है, जब जैसे कि हैं को एक्चुअली हम छी या छी से हम संबोधित करते हैं, परंतु यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए छैथ का हम उच्चारण करते हैं। अगर हम किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को यहाँ पे हम हैं अगर हिंदी में बोलना होता है तो मैथिली में छैथ बोलते हैं। अब अगला आते हैं, क्या आपको पढ़ने में मन लगता है, कि अहाँ के पढ़े में मन लागैत अछि। मैथिली में इसका हम उच्चारण इस तरह से करेंगे टेंस का, कि अहाँ के पढ़े में मन लागैत अछि। मैं कल नोएडा जा रहा हूँ, हम काइल, देखिए यहाँ पे इसका उच्चारण देख लीजिए, हम काइल, काइल, कल जिसे हम हिंदी में कल बोलते हैं उसको मैथिली में काइल बोलते हैं, काइल। परसों को परसों। ओके, तो इसे नोट कर लीजिएगा, मैं कल नोएडा जा रहा हूँ।
इसे हम मैथिली में बोलेंगे हम। मैं को मैथिली में हम बोलते हैं। तो हम काल्हि नोएडा जा रहल छी। जा रहा हूँ को मैथिली में क्या बोलेंगे? जा रहल छी, यानी कि हम काल्हि नोएडा जा रहल छी। उसका हिंदी में मतलब होता है मैं कल नोएडा जा रहा हूँ। अब आते हैं, अब हम लोग परसों मिलेंगे, जिसे हम मैथिली में क्या बोलेंगे? आब। अब को मैथिली में आब बोलते हैं, आब। और हम लोग को अपना सब, और परसों को परसों, मिलेंगे को मिलवे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आप अपना सब परसों मिलवे, यानी कि अब हम लोग परसों मिलेंगे। फिर हम आते हैं, मैथिली बहुत अच्छी भाषा है, और उसे हम मैथिली में क्या किस तरह से बोलेंगे कि मैथिली बड़ा नीमन भाषा अछि, यानी कि बहुत अच्छा जो होता है या बहुत सुंदर होता है उसको मैथिली में हम बड़ा नीमन बोलते हैं। ठीक है, बड़ा नीमन का मतलब बहुत अच्छा होता है। तो भाषा को भाषा बोल सकते हैं, तो इसलिए इसको मैथिली में हम क्या बोलेंगे? मैथिली बड़ा नीमन भाषा अछि, यानी कि मैथिली बहुत अच्छी भाषा है। उसके बाद हम आते हैं, मैथिली सीखना बहुत ही आसान है। मैथिली में हम क्या बोलेंगे? मैथिली सीखने बड़ा आसान अछि, यानी कि सीखना को हम सीखने बोलेंगे मैथिली में, बहुत ही आसान है, यानी कि बड़ा आसान अछि। उसके बाद हम बोलते हैं हिंदी में, बोलचाल की भाषा में, ए राहुल जरा अपने पापा को बुलाना। और उसी को अगर हम मैथिली में बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे? यो राहुल कनेक अपन बाबू के बजाओ। अब यहाँ पे यो जो है, जिस तरह से आप हिंदी में ए का उच्चारण करते हैं, किसी भी नाउन को आने से पहले ए लगा देते हैं आप, ए राहुल जरा अपने पापा को बुलाना। तो यहाँ पे मैथिली में एक जगह पे हम यो को यूज करेंगे। अब देखिए, वैसे हिंदी का जो सेंटेंस है, ए राहुल जरा अपने पापा को बुलाना, इससे साफ व्यक्त होता है कि हम अपने से जूनियर को बोल रहे हैं, और इसलिए हम वहाँ पर उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं हम हिंदी में, ए राहुल जरा अपने पापा को बुलाना है। बट उसी को हम मैथिली में अगर बोलते हैं तो रिस्पेक्ट देकर के बोलते हैं यो। यो इज अ रिस्पेक्टिव वर्ड्स, जो कि हम अपने से सीनियर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और जूनियर को भी हम रिस्पेक्ट देने के लिए यो का इस्तेमाल कर देते हैं। अन्यथा हम यहाँ पे रो का इस्तेमाल कर सकते हैं ए की जगह पे, जहाँ पे ए राहुल जरा अपना पापा को बुलाना। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम किसी जूनियर को बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं रो राहुल कनेक अपन बाबू के बजा। बजा, बजाओ नहीं, फिर बजा। तो वो हमसे अपने से जूनियर को बोलते हैं, उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। बट मैथिली एक ऐसा प्रिय भाषा है जिसमें क्या होता है कि आप अपने से जूनियर को भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यो बोला जाता है, जो कि हम यो एक्चुअली हम लगाते हैं अपने से सुपीरियर पर्सन के लिए, यानी कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए। बट यहाँ पे हम राहुल के लिए, अपने से जूनियर को भी हम यो का हम लगा रहे हैं, क्योंकि हम उसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो यो राहुल कनेक अपन बाबू के बजाओ। आगे हम आते हैं, पापा जी सोए हुए हैं। उसको मैथिली में हम क्या बोलेंगे? बाबूजी सुतल छथि। अब देखिए, छथि, हाई को यहाँ पर हम छथि लगाए हैं। पहले भी बताया था कि अगर हम अपने श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए हाई का प्रयोग करना होता है तो वहाँ पर हम हाई की जगह पे छथि लगाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। तो यहाँ पे बाबूजी सुतल छथि, सोए हो, सोना को क्या होता है मैथिली में? सुतल छथि। सोए हुए हैं यानी कि सुतल छथि, तो बाबूजी सुतल छथि। उसके बाद आते हैं, तुम्हें जितना बोला हूँ उतना करो। अभी अगर हम मैथिली में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तुम्हें को हम तोड़ा बोलेंगे, और जितना को जितेक, बोला हूँ को कहलियो, और उतना को उतेक। तो जैसे मैथिली में हम क्या बोलेंगे? तोरा जितेक कहलियो, तोरा जितेक कहलियो या उतेक कर, यानी कि तुम्हें जितना बोला हूँ उतना करो। उसके बाद आता है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तू एते खिसियाल किया छी, यानी या तो फिर हम क्या बोलेंगे? तू एते तमसाल किया छी। ठीक है, इसका मतलब होता है तुम इतना गुस्से में क्यों हो। उसके बाद हम आते हैं, आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? मैथिली में क्या बोलेंगे? अहाँ हमरा से गप किया कऽ रहल छी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ सेंटेंसेस थे जिसे मैंने आपको मैथिली में अनुवाद करके बताया, हिंदी से मैथिली में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तो अपना राय भी दें। और आप इसे देखिए, होता क्या है कि आपने कुछ वर्ड्स मीनिंग सीखा, उसके बाद उसको आपने सेंटेंस में आपने उसे
परिवर्तित किया, तो उसके साथ साथ आपको उच्चारण का भी पता होना आपको आवश्यक है कि किन शब्द को हम किस तरह से उच्चारण करना है हमें। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम सीख तो लेते हैं जो लिखा हुआ है, मैं आपको ऑडियो नहीं बनाता, परंतु अगर मान के चलिए मैं बस ये लिख दिया तो लिख तो देता मैं इसको मैथिली में क्या बोलते हैं, परंतु इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है ये आपको इस ऑडियो से ही पता चलेगा और आप सही उच्चारण कर पाएंगे। इसलिए इस ऑडियो को बार बार सुने ताकि आपको आपका जो उच्चारण है वो सही से हो सके आगे। और हम आपको आपकी सहायता के लिए अच्छी अच्छी पोस्ट लेकर के आते रहेंगे, तो अपनी राय अपना विचार ज़रूर रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।